श्री कृष्ण जी कहते हैं, सुनने की आदत डालिए क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालिए क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालिए क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद जहाँ हैं वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करिए और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़िए। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना होइए, बल्कि उसका सम्मान करिए। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो बचता नहीं उसे खाना नहीं, जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं, जो नज़रों से गिर जाए उसे उठाना नहीं। जीवन में तकलीफ़ें आए घबराना नहीं, मौसम की तरह जो दोस्त बदले उसे बनाना नहीं। ज़रूरी नहीं बुरे कर्मों की वजह से दुख मिले, कभी कभी हद से ज़्यादा अच्छा होने की कीमत चुकानी पड़ती है। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान होता है। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो लोग आपकी बुराई करते हैं या करेंगे, चाहे आप अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहिए। निंदा से मत घबराइए, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ की जाती है। एक बार किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप भी कमाल करते हैं, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को बदसूरत बना देते हैं, आखिर ऐसा क्यों? भगवान ने जवाब दिया, मैं जब मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, परंतु किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में अंदर। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है, उसी का नाम कान्हा है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता और आपका ढोंग भी समझा जाता है। जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। कर्म से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ़ कर देता है, लेकिन कर्म कभी नहीं माफ़ करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करिए और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। जो नहीं मिला बस उसकी ही इच्छा होती है, लेकिन जो मिला है उसकी कदर कहाँ होती है। स्वर्ग का सपना छोड़ दीजिए, नरक से डरना छोड़ दीजिए। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का दिल न दुखे। अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दीजिए। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ? वक्त ने कहा, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरी हालात हों, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तो भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। लोग कहते हैं जिसे हद से ज़्यादा प्यार करो वो प्यार की कदर नहीं करता, पर सच बात तो ये है कि प्यार की कदर जो भी करता है उसे कोई प्यार ही नहीं करता। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को संभव बना देते हैं। गुस्सा करने के बदले रो लेना अच्छा है, क्योंकि गुस्सा दूसरों को तकलीफ देता है, जबकि आंसू चुपचाप आत्मा से निकलकर वह हृदय को स्वच्छ कर देता है। इस दुनिया में अगर जीना है तो केवल खुद पर गौर करिए
बाकी सबको इग्नोर करिए, देखिएगा फिर सब आप पर ही गौर करेंगे। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है कि जो लोग अपने होते हैं वो आपको कभी झुकने नहीं देते। अगर आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आए तो उसकी ज़िंदगी से ऐसे निकल जाइए जैसे कभी उसकी ज़िंदगी में आए ही नहीं हो। शोर मचाने से नाम नहीं बनता, काम ऐसा करिए कि आपकी खामोशी भी अखबार में छप जाए। ज़िंदगी में परेशानी आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आती, वो बस आपके अंदर की आत्मशक्ति की पहचान कराने के लिए आती है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। यह सच बात है कि भूल करके इंसान सीखता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता ही जाए और कहे कि हम सीख रहे हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले कलम दिया जाता है, क्योंकि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं है। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। मुंह से माफ़ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में सारी उम्र बीत जाती है। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े करिए फिर भी कीमत कम नहीं होती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते। हर तकलीफ़ से इंसान का दिल दुखता बहुत है, पर हर तकलीफ़ से इंसान सीखता भी बहुत कुछ है। अगर मरने के बाद भी जीना है तो एक काम ज़रूर करिए, पढ़ने लायक कुछ लिख जाइए या फिर लिखने लायक कुछ कर जाइए। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त होती है जब खुद सही होकर भी गलत लोगों के आगे सिर झुका लेता है। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बातों में है। महफिल में गले मिलके वो धीरे से कह गए, ये दुनिया की रस्म है, इसे मोहब्बत न समझ लेना। बदला लेने की खुशी एक बार होती है, लेकिन माफ़ करने का गौरव सदा बना रहता है। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होइए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुकिए, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकिए। पसंद उसे कीजिए जो हमारे में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान है कि उनको जितनी इज्जत दोगे वो आपको उतनी ही तकलीफ़ देंगे। आसमां में मत ढूंढिए अपने सपनों को, सपनों के लिए तो जमी ज़रूरी है। सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मज़ा, जीने के लिए एक कमी ज़रूरी है। सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते और अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते। प्यार इंसान से करिए, उसकी आदतों से नहीं। रूठिए उनकी बातों से मगर उनसे नहीं। भूलिए उनकी गलतियाँ पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है,
क्योंकि समंदर में भले ही पानी अपार है, पर सच तो यही है कि वो नदियों का उद्धार होता है। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।